16 मार्च 2022 को राजस्थान के भिवाड़ी शहर के ततारपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा बस्ती में एक पुलिया के नीचे सफ़ेद कलर की बोरी पड़ी हुई थी। एक राहगीर वहां से गुजर रहा था तो उसकी नज़र उस बोरी पर पड़ती है। वो देखता है कि एक बड़ी सी बोरी में कोई सामान उस पुलिया के नीचे फेंका गया है, जिसमें से लाल रंग का एक तरल पदार्थ निकल रहा है जो खून जैसा दिखाई दे रहा था। ये राहगीर ततारपुर पुलिस थाने में कॉल करता है और उन्हें इस बात की सूचना देता है। कुछ देर के बाद ततारपुर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। उस बोरी को खोलकर जब देखा जाता है तो जैसी उम्मीद लगाई गई थी, उस बोरी के अंदर से एक लड़की की डेड बॉडी निकलती है। उसके शरीर से खून भी बह रहा था, उसके शरीर पर चोट के कई निशान भी थे और इसी के चलते ततारपुर पुलिस फोरेंसिक टीम को वहां पर बुलाती है, जिससे मालूम चलता है कि ये लगभग 28 से 30 साल की एक महिला की डेड बॉडी है। वहाँ पर कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं जो आसपास के इलाकों के होते हैं। पुलिस उस महिला की फ़ोटो खींचकर उन लोगों को भी दिखाती है। थोड़ी बहुत पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी उस महिला को नहीं पहचान पाता है। अब क्योंकि उस महिला के पास से कोई भी आईडी प्रूफ नहीं मिला था, इसलिए पुलिस को सबसे पहले इस डेड बॉडी की शिनाख्त करनी थी, जिसके चलते पुलिस उसकी फ़ोटो लेकर एक टीम बनाती है जो आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ करती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि क्या कोई उसे जानता है। लेकिन पुलिस की पूछताछ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो उस लड़की को पहचानता हो, जिसके चलते पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही आसपास के जितने भी पुलिस थाने होते हैं उन सभी में रिपोर्ट भेजी जाती है कि अगर कोई भी 28 से 30 साल की महिला की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करे तो तुरंत उन्हें सूचित किया जाए। और इसके साथ ही पुलिस अगले दिन यानी कि 17 मार्च 2022 के न्यूज़पेपर में उस महिला की फ़ोटो छपवाकर इस बात की खबर पूरे शहर में फैला देती है कि अगर कोई भी इस महिला को जानता है तो वो पुलिस से संपर्क करे। लेकिन पुलिस की इतनी कोशिशों के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आता है जो उस महिला को पहचानता हो। अब इसी दौरान उस महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें पाया जाता है कि इस महिला की गला घोंटकर पहले हत्या की गई। अब क्योंकि पुलिस ने आसपास के सभी इलाकों में पूछताछ भी की थी, न्यूज़पेपर में भी प्रिंट कराया था, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान रहा था। इससे ये बात साफ हो गई थी कि ये महिला किसी आसपास के इलाके की तो नहीं है, या तो ये कहीं बाहर की रहने वाली है या फिर बाहर इसकी हत्या करके इसे यहाँ पर फेंका गया है। अब पुलिस ततारपुर इलाके में जितने भी होटल और रेस्टोरेंट थे उनमें पूछताछ शुरू करती है, क्योंकि पुलिस का मानना था कि अगर ये लड़की बाहर की होगी या कोई से अगर बाहर से मारकर यहाँ पर लाया होगा तो हो सकता है कि उसने किसी रेस्टोरेंट में या होटल में रहने के लिए रूम लिया हो। पुलिस आसपास के जितने होटल और रेस्टोरेंट होते हैं सभी में उस लड़की की फ़ोटो दिखाकर पूछताछ शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। कोई भी उस लड़की को पहचान नहीं रहा था। पूछताछ के दौरान पुलिस को उस लड़की के बारे में तो कुछ मालूम नहीं चला, लेकिन उसी इलाके के होटल का एक गार्ड पुलिस को बताता है कि 14 मार्च 2022 के शाम के समय एक सफ़ेद कलर की गाड़ी इसी रोड पर बार बार चक्कर लगा रही थी और ये पुलिस के लिए एक पहला सुराग था। पुलिस उस गार्ड से पूछती है कि उस गाड़ी का नंबर क्या था। वो बताता है कि पूरा नंबर तो उसे ध्यान नहीं है, लेकिन वो दिल्ली नंबर की कार थी और वो एक सफ़ेद कलर की गाड़ी थी। इससे ज़्यादा उस गार्ड को कुछ भी मालूम नहीं था। पुलिस के लिए पहला एविडेंस था, इसीलिए पुलिस उस होटल के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, लेकिन कैमरा बहुत दूर होने की वजह से वो गाड़ी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन पुलिस के लिए इतना ही सुराग काफ़ी था। अब पुलिस ये मानती है कि अगर दिल्ली नंबर की गाड़ी राजस्थान में घूम रही थी तो वो हाईवे से टोल प्लाजा से होकर आई होगी। इसी के चलते वो सबसे नज़दीक के टोल प्लाजा की जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर निकालते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस टोल प्लाजा से डेली हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं जो दिल्ली नंबर की थी और जो सफ़ेद कलर की थी। लेकिन पुलिस यहाँ पर एक पैरामीटर सेट करती है। वो टोल प्लाजा से लेकर ततारपुर के उस होटल की डिस्टेंस को देखती है और उस दिशा में आने वाली गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यहाँ पर पुलिस को बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं जिनकी डिटेल्स पुलिस खंगालती है। उनके ऑनर का नाम, दिल्ली में उनका एड्रेस, ये सारी डिटेल्स पुलिस अपने पास कलेक्ट कर लेती है। अब दिल्ली नंबर प्लेट की जितनी गाड़ियों की डिटेल्स राजस्थान पुलिस कलेक्ट करती है वो सारी डिटेल्स को वो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में भेजती है। साथ ही वो दिल्ली पुलिस को ये भी कहती है कि पिछले 72 घंटों के अंदर अगर आसपास के इलाकों में कोई भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है तो उसकी सूचना राजस्थान पुलिस को दे। साथ ही जो नंबर उन्होंने दिल्ली पुलिस को दिए थे उन सभी के पते पर जाकर ये पूछा जाए कि राजस्थान में उनकी गाड़ी 14 तारीख को क्या कर रही थी, और अगर किसी पर भी शक होता है तो उसकी जांच
की जाए, साथ ही उसका अपडेट राजस्थान पुलिस को भी दिया जाए। अब इसी के चलते ही पुलिस उन सभी गाड़ियों की डिटेल्स तो चेक कर ही रही थी, साथ ही जो मिसिंग रिपोर्ट का डाटाबेस खंगाला जाता है तो उसमें पुलिस को पिछले 72 घंटों में एक मिसिंग रिपोर्ट के बारे में मालूम चलता है जो आनंद विहार के कक्कड़नुमा इलाके से फाइल की गई थी। और ये मिसिंग रिपोर्ट एक 28 साल की लड़की की थी। और ये डिटेल्स दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस को जब भेजती है तो ये केस सुलझता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो डेड बॉडी राजस्थान पुलिस को मिली थी वो किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी जिसकी मिसिंग रिपोर्ट दिल्ली में फाइल की गई थी। और यहां पर पुलिस को सबसे बड़ी सफलता मिलती है, पुलिस को उस डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई थी। इस लड़की का नाम प्रियंका खत्री था, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी और पेशे से एक ट्यूशन टीचर थी। साथ ही राजस्थान पुलिस ने जितनी गाड़ियों की डिटेल्स निकाली थी उसमें से एक गाड़ी आनंद विहार के उसी इलाके की पाई गई थी, यानी कि यहां पर पुलिस को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही थी। और इसी के चलते राजस्थान पुलिस की एक टीम दिल्ली जाती है और यहां पर दिल्ली और राजस्थान का एक जॉइंट ऑपरेशन स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले प्रियंका खत्री नाम की इस लड़की के घर जाया जाता है। उनके घर वालों को सारी घटना बताई जाती है, प्रियंका की डेड बॉडी उन्हें सौंप दी जाती है और यहां से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। सबसे पहले इस जॉइंट ऑपरेशन में प्रियंका खत्री के घर वालों से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि 14 मार्च 2022 को उनकी बेटी शाम के समय घर से निकली थी। वो घर पे ये कहकर गई थी कि वो एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए जा रही है, इसलिए वो अपना फोन भी लेकर नहीं गई थी। लेकिन वो पूरी रात घर नहीं आई, अगले दिन भी वो घर नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने आनंद विहार के पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी। वो पुलिस को ये भी बताते हैं कि प्रियंका खत्री 28 साल की लड़की थी जो पेशे से एक ट्यूशन टीचर थी और घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। और यहां पर जो पुलिस की टीम होती है वो अब प्रियंका खत्री के घर वालों के बताए अनुसार एक पूरी लिस्ट तैयार करती है जहां जहां पर प्रियंका खत्री ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करती थी। और बारी बारी से पुलिस उन सभी बच्चों के घर जाकर पूछताछ शुरू कर देती है। अब इसी पूछताछ के दौरान पुलिस एक घर पर पहुंचती है जहां पर प्रियंका खत्री ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करती थी। उस घर में उस टाइम पर एक महिला मौजूद थी जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल थी। उसके पति अपने काम पर गए हुए थे, बच्चे स्कूल गए हुए थे। पुलिस उनसे प्रियंका खत्री के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि प्रियंका पिछले 7 साल से उनके घर पर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करती थी। वो व्यवहार से बहुत ही अच्छी थी, लेकिन 14 तारीख से वो गुम है और उसके बाद वो कहाँ गई उन्हें नहीं पता। अब जब पुलिस उस महिला से उसका नाम पूछती है तो वो बताती है कि उसका नाम सुनैना गुप्ता है। और ये नाम सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने जो कार डिटेल्स की लिस्ट तैयार की थी उसमें से एक गाड़ी जिसकी लोकेशन आनंद विहार के इसी इलाके की थी और वो गाड़ी भी सुनैना गुप्ता नाम की महिला के नाम पर ही रजिस्टर थी। पुलिस यहां पर यह समझ गई थी कि सुनैना गुप्ता का प्रियंका खत्री के मर्डर से कुछ ना कुछ लेन देन तो जरूर है। और इसी के चलते सुनैना गुप्ता के पति कपिल गुप्ता को घर बुलाया जाता है, उनसे सारी बातें पूछी जाती हैं तो वो भी सारी बातें वही बताते हैं जो सुनैना गुप्ता ने बताई थी। उसके बाद पुलिस उनसे पूछती है कि 14 मार्च 2022 के दिन आपकी गाड़ी राजस्थान में क्या कर रही थी। और जैसे ही ये सवाल कपिल गुप्ता और सुनैना गुप्ता से पूछा जाता है तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और यहां पर वो पुलिस को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं। पुलिस इतना समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ इनका हाथ जरूर है प्रियंका खत्री के मर्डर के पीछे, इसीलिए उन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस थाने ले जाया जाता है। और सख्ती से जब उनसे पूछताछ की जाती है तो बहुत जल्दी वो टूट जाते हैं और वो पुलिस को बताते हैं कि प्रियंका खत्री का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि हम दोनों ने ही किया है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा था कि एक ट्यूशन टीचर के कत्ल के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है। अब यहां पर कपिल गुप्ता पुलिस को बताता है कि जो प्रियंका खत्री है वो पिछले 7 सालों से उनके घर पर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती है और जब उसकी उम्र 22-23 साल थी तब से जो है कपिल गुप्ता का लव अफेयर प्रियंका खत्री के साथ चल गया था। क्योंकि जो प्रियंका खत्री है अक्सर वो बच्चों को पढ़ाने के लिए घर आया करती थी और बहुत बार ऐसा होता था कि कपिल की वाइफ सुनैना घर पर नहीं होती थी और इसी दौरान जो कपिल है और जो प्रियंका है उसमें लव अफेयर शुरू हो जाता है और ये प्यार बहुत जल्दी परवान चढ़ जाता है। ये दोनों आपस में घुमा फिरा भी करते थे और क्योंकि जो कपिल गुप्ता है वो पैसे से बहुत ही समृद्ध था, वो कपड़ों का एक व्यापारी था, तो पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं थी और वो प्रियंका खत्री को काफी पैसे भी दिया करता था, जिसके चलते जो प्रियंका है वो पूरी तरह से कपिल के प्यार में डूब चुकी थी और इन दोनों के बीच में बहुत बार शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद कपिल को नहीं थी। दरअसल जो कपिल है वो प्रियंका के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो रखना चाहता था, लेकिन उससे ज्यादा वो और कुछ नहीं चाहता था। वो उसके ऊपर बहुत पैसे भी खर्च किया करता था और इसी में कपिल बताता है कि 7 सालों के अंदर तकरीबन 40 लाख रुपए उसने प्रियंका के ऊपर खर्च कर दिए थे, क्योंकि उसे फैशन करने का, अच्छा
लिखने का बहुत ही शौक था, लेकिन कपिल उससे शादी वगैरह नहीं करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका है वो कपिल से शादी करने की बात पर अड़ जाती है। कपिल उसे समझाता है कि उसकी बीवी है, उसके 2 बच्चे हैं, वो तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन प्रियंका खत्री इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। काफी दिनों तक तो कपिल ने इस मामले को संभाल कर रखा, लेकिन जो प्रियंका है अब वो अपनी जिद पर अड़ चुकी थी और वो कपिल से एक दिन कहती है कि अगर तुम्हारी बीवी को ही रास्ते से हटा दिया जाए तब तो तुम मुझसे शादी जरूर करोगे। प्रियंका की यह बात सुनकर कपिल बहुत डर गया और वो समझ गया था कि प्रियंका के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। इसलिए वो प्रियंका से कहता है कि हमें इस रिश्ते को अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर प्रियंका खत्री कपिल से कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे रिश्ता तोड़ना है तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, या तो मुझे 50 लाख रुपए देकर यह रिश्ता तोड़ दो या फिर मुझसे शादी करो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हमारे बारे में सबको बता दूंगी, तुम्हारा परिवार भी टूट जाएगा और तुम्हारी समाज में इज्जत भी नहीं रहेगी। अब ये सारी बातें जब कपिल सुनता है तो वो बहुत डर जाता है और इसी के चलते वो सारी बातें अपनी बीवी सुनैना गुप्ता को बताता है। पहले तो उसकी बीवी बहुत गुस्सा करती है, वो कहती है कि 7 साल से तुमने प्रियंका से अफेयर चला रखा है और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन उसके बाद भी जो सुनैना गुप्ता है वो कपिल को कहती है कि तुमने जो गलती की वो ठीक है, लेकिन अब इस सारी गलती का निपटारा करना पड़ेगा। यानी कि सुनैना कपिल से कहती है कि अगर तुमने प्रियंका को 50 लाख रुपए दे भी दिए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा तुमसे पैसे नहीं मांगेगी। इसलिए इस बात का केवल एक ही सॉल्यूशन है कि क्यों ना प्रियंका को ही रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सुनैना भी ये समझ चुकी थी कि अगर प्रियंका को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा तो प्रियंका सुनैना को ही रास्ते से हटा देगी। और इसी के चलते कपिल गुप्ता और उसकी पत्नी सुनैना गुप्ता प्रियंका को मारने का प्लान बनाते हैं। इस प्लान में वो अपने घर के 2 नौकरों को शामिल करते हैं, जिसमें एक का नाम राजकिशोर और दूसरे का नाम सचिन था। उन दोनों को पूरी बात समझाई जाती है और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 14 मार्च 2022 की तारीख रखी जाती है। सबसे पहले कपिल अपने दोनों नौकरों को शराब पिलाता है ताकि वो इस बात से पीछे ना हटे। उसके बाद वो प्रियंका को कॉल करता है और उसे कहता है कि आकर तुम मुझसे पैसे ले जाओ, जिसके चलते वो अपने घर से एटीएम का बहाना करके निकली थी। उसके बाद जो कपिल है वो उसे अपनी गाड़ी में आगे बिठा लेता है। ये व्हाइट कलर की फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी थी। जिसके बाद कपिल सुनैना को कहता है कि चलो हम घूमने चलते हैं। वो धीरे धीरे गाड़ी को ड्राइव करता रहता है और साथ ही प्रियंका को बातों में भी उलझा के रखता है और इसी के चलते वो राजस्थान बॉर्डर के नज़दीक पहुंच जाते हैं। टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद जो कपिल के दोनों नौकर पीछे बैठे हुए थे, इशारा मिलते ही वो प्रियंका खत्री का गला दबा देते हैं। इसमें वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसमें नाकामयाब रहती है। दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद एक सफ़ेद कलर की बोरी में उसकी डेड बॉडी को डालकर ततारपुर इलाके के एक पुलिया के नीचे उसको फेंक दिया जाता है। उसकी डेड बॉडी को पुलिया के नीचे फेंकने के बाद ये ततारपुर रोड पर ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और उसके बाद ही अपनी गाड़ी से वहाँ पर 3-4 चक्कर लगाते हैं, ताकि अगर ये कैमरे में रिकॉर्ड हो तो सभी को ऐसा लगे कि ये टूरिस्ट हैं और यहाँ पर घूम रहे हैं। और इसी के चलते इस पूरे मामले का खुलासा भी होता है। 16 तारीख को एक राहगीर उस डेड बॉडी को देखता है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। अब क्योंकि एक होटल के गार्ड ने उस गाड़ी को वहाँ पर घूमते हुए देखा था, तो शक के बिना पर पुलिस ने गाड़ियों की डिटेल्स निकाली। दिल्ली तक मामला गया और दिल्ली तक मामला जाने के बाद इस केस का खुलासा हुआ। अगर ये उस दिन उस सड़क पर ज़्यादा देर तक ना घूमते तो हो सकता है कि उस गार्ड की नज़र में ये गाड़ी ना आती और इस मामले का कभी खुलासा ही ना होता। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि कातिल चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर कर देता है और इनकी एक छोटी सी गलती की वजह से ये चारों आरोपी पकड़े गए। इस केस में मुख्य आरोपी कपिल गुप्ता, उसकी बीवी सुनैना गुप्ता और उनके दोनों नौकर राजकिशोर और सचिन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो ये थी दिल्ली के ट्यूशन टीचर प्रियंका खत्री की हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई। इस कहानी से आप लोगों ने क्या शिक्षा ली, कॉमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।